Welcome all in economics class. Today we are starting our next chapter, theory of supply. The concept of theory of supply is as same as theory of demand, but there is a difference between theory of demand and theory of supply. In theory of demand, we study like a consumer, we think like a consumer, that at what price consumer is ready to demand the things, which factors affect the demand of the product of a consumer, and in that we have studied like a consumer, we think like a consumer. But here in the theory of supply, we will talk about, or we can say we will think like a producer who is a supplier of the goods. तो यहाँ पर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर कब रेडी होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। So what is supply? Supply is different quantities of a good. Producers are willing to sell at different possible prices at a point of time. All those quantities which a producer is willing टू सेल, प्रोड्यूसर रेडी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑन दोज प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी विल से इट इज सप्लाई. सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस. प्राइस के रिस्पेक्ट में हम सप्लाई को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं. और प्रोड्यूसर कि इसमें हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड और कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल. विलिंगनेस होनी चाहिए प्रोड्यूसर में कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी है. तो विलिंगनेस टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस कंज्यूमर में विलिंगनेस होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने का. प्रोड्यूसर में विलिंगनेस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. दैट इज कॉल्ड सप्लाई. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक? Stock is differ from the supply. We can say stock is a broader term. ये एक broader term है and supply is the part of stock. Stock का एक part कह सकते हैं हम supply को. Stock क्या होता है? Stock is the total quantity of a good available with the producer for present or future sale. जितना भी प्रोडक्शन या जितना भी प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास में अवेलेबल है फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. सो स्टॉक वी कैन मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. क्लियर? बट सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड in supply is a part of stock. I can explain it with an example. Like मान लीजिए I am a producer and I am having 10,000 units of pen. मेरे पास में पेन की 10,000 यूनिट्स हैं, मैंने प्रोड्यूस किए 10,000 पेन्स. बट आई एम नॉट रेडी टू सेल ऑल द पेन्स एट द प्रेजेंट प्राइस. अभी प्राइस मान लीजिए 5 रुपीज़ है पेन की. पर पेन मुझे 5 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो आई एम रेडी टू सेल एट दिस प्राइस ओनली 2,000 पेन्स. मेरे पास में स्टॉक है 10,000 का, 10,000 पेन्स है मेरे पास में. बट एट द प्राइस 5 रुपीज़ पर पेन आई एम रेडी टू सेल ओनली 2,000 पेन्स. सो दिस इज द 2,000 इज द सप्लाई. 2,000 क्या है? सप्लाई है. और 10,000 जो है दैट इज स्टॉक. तो स्टॉक तो प्रेजेंट और फ्यूचर सेल दोनों के लिए है प्रोड्यूसर के पास में. बट इस टोटल स्टॉक में से प्रोड्यूसर कितने पार्ट को सेल करने के लिए रेडी है, विलिंग है एट अ पॉसिबल, एट अ प्राइस एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. There is a difference between supply and stock. Next is supply and quantity supply.
Supply is a schedule which is showing the different quantities of a good producers are willing to sell at different possible prices. अलग अलग प्राइसेस पर प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटीज सेल करने को रेडी है, दैट शेड्यूल और वी कैन से दैट टेबल इज कॉल्ड द सप्लाई. different quantities at different possible prices. ठीक है, like when we can take an example, when price and quantity supplied, we are taking here. Okay, when price is 1, producer is ready to sell 5 units. When price become 2, he is ready to sell 10 units. When price become 3, he is ready to sell 15 units. So at different possible prices, producer is ready to sell these possible quantities of a commodity is called supply. तो इस पूरे शेड्यूल को, इस टेबल को जिसमें different possible prices we can see and different possible quantities supplied we can see on different prices, then it is called supply. But quantity supplied is the it is the specific quantity which is producer is ready to sell at a specific price. जब हम specific quantity और specific price की बात करते हैं, then that is the quantity supplied. You can see when price is 2, producer is ready to sell 10 units. This, when I talk like this is the quantity supplied. When price is 3, producer is ready to sell 15 units. So this is, जब हम पर्टिकुलर प्राइस पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं, then this is called the quantity supplied. So there is the difference between supply and quantity supply. Supply schedule. Supply schedule, it is a table which is showing the different possible quantities which a producer is ready to sell at the different possible prices. So supply schedule is it is a kind of table. It is has two aspects. First is individual supply schedule, and second is the market supply schedule. As I told you earlier, all the concepts that we will study in the theory of supply are same as we have read in the theory of demand. Individual supply schedule is the table or schedule of an individual firm in the market. Like if दिस इज अ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक फर्म का जो शेड्यूल है, प्राइस आई एम टेकिंग हेयर, क्वांटिटी सप्लाइड, हम डिमांड में लेते थे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड. तो व्हेन प्राइस इज लाइक दिस, क्वांटिटी सप्लाइड इज, so this is the supply schedule of a firm in the market. That firm is ready to sell these quantities at the different possible prices. Means when price is 1, the firm is ready to sell 5 units. When price become 2, firm is ready to sell 10 units. When price become 3, firm is ready to sell 15 units. And when price become 4, firm is ready to sell 20 units. It shows that as price increases, supply also increases. So here one thing you must clear that with the increase in price, supply increases, because every producer want to sell his product on the higher price. The aim of producer is to earn the profit. Market demand schedule. Market demand schedule is the schedule which shows the supply of all the firms, or we can say all the producers in the market producing a particular commodity. So here I am taking an example. Firm A is there, firm B है, firm C है. मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती है जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन करती हैं. तो मान लीजिए हमारे मार्केट में 3 फर्म्स हैं,
firm A, firm B and firm C, and we have to find the market supply. We have to find, तो हम कैसे निकालेंगे? फर्म A प्लस फर्म B प्लस फर्म C, तीनों के सप्लाई को जब हम ऐड कर देंगे देन वी विल गेट द मार्केट सप्लाई शेड्यूल. मान लीजिए दीज आर द प्राइसेस. फर्म A इज रेडी टू सेल 2, 4, 6, 8 quantities. Firm B on this price is ready to sell 3, and firm C is ready to sell these quantities on the given price. ये प्राइस हमें यहाँ पर गिवन है. तो हमें मार्केट सप्लाई व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट, तो हम क्या करेंगे? फॉर्म A प्लस B प्लस C. सो 2 प्लस 3 प्लस 2, देन 4 प्लस 4 प्लस 3, देन 6 प्लस 5 प्लस 4 एंड 8 प्लस 6 प्लस 5. So it is 3, 4, 5, 6, 7 units, 11 units, 15 units and 19 units. So this is the market supply. Market supply हमें इससे we got after adding the individual supply schedule of the different firms. You can see here that when price increases, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यू कैन सी फर्म ए का हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा, फर्म बी का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा, और फर्म सी का देखा हमने. quantity supplied also increases, and market supply schedule we can see that it is also increases. तो जैसे ही price increase होती है, when price increases quantity supplied also increases. So it shows supply schedule shows that there is positive relation between price and quantity supplied. We have read in the demand there is the negative relation between price and quantity demanded, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? There is positive relation between price and quantity supplied.